सो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या एंड फील्ड चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में दैट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हमने इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ एंड एक न्यूमेरिकल करा था। सो हमारा आज हमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल से। सो मटेरियल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक पहला कंडक्टर होता है, सेकंड इंसुलेटर होता है एंड थर्ड सेमी कंडक्टर होता है। पहला में हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। Fe मीन्स आयरन, Ag मीन्स सिल्वर। सिल्वर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड नॉट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वुड होता है, रबर होता है। सेमी कंडक्टर सिलिका। अब होता कि ये भी समझ लेते हैं, हमने पढ़ा है पहली क्लासेस में। बट कंडक्टर्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज वी कैन से। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर से फ्लो होने दे, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। ऐसे इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जो बिल्कुल भी फ्लो ना होने दे। जैसे वुड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती, रबर में भी नहीं हो सकती। और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो कुछ अमाउंट फ्लो होने देते हैं एंड कुछ अमाउंट नहीं फ्लो होने देते हैं। जैसे सिलिका, सिलिकॉन मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है। उसके हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में समझना है कि चार्जिंग करने मतलब चार्ज करने का किसी भी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को कितने टाइप से करा जा सकता है। पहला फ्रिक्शन से करा जा सकता है, सेकंड कंडक्शन से एंड थर्ड इंडक्शन से करा जा सकता है। तो समझ लेते हैं तीनों कैसे होते हैं। हमारा फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर द मॉलिक्यूल्स आर close enough together that the electron from one substance can move on to the other substance. मीन जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ रब करे जाते हैं, मीन्स रगड़े जाते हैं एक साथ, एक दूसरे में रगड़ा जाए किसी, जैसे मैंने इस पेन को रगड़ा। द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज एनफ टुगेदर, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। डैट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस कैन मूव ऑन टू दी अदर सब्सटेंस। जैसे इस जब ये दोनों पास में आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, उन्हें एक रास्ता मिल जाता है एक दूसरे का फ्लो होने का। जैसे इसके बाद हमें इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो है फैल जाते हैं एक साथ लेटने से। फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन, हम कंडक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं? यस, ओनली ये प्रोसेस सिर्फ कंडक्टर्स में ही होती है। कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस कंडक्टर्स में ही होती है सिर्फ। चार्जिंग बाय कंडक्शन ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट involves transferring charge from a charged object to a neutral object by direction physical contact. This process results in both objects acquiring the same type of charge, although they may have different magnitudes of charge. ये समझते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन को हम चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस सिर्फ तभी अकर हो सकती है जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हो, एक दूसरे के टच में हो फिजिकली। चार्ज ट्रांसफरिंग और इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन या एनी चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे में कैसे फ्लो होता है? एक दूसरे ऑब्जेक्ट में, मीन्स पहले वो किसी ऑब्जेक्ट से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में फ्लो होगा। इस प्रोसेस से कहते हैं बाय डायरेक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट। डायरेक्शन में होना चाहिए और डायरेक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन बोथ ऑब्जेक्ट, ये जो प्रोसेस होती है दोनों ऑब्जेक्ट्स में होती हैं। एक्वायरिंग द सेम टाइप ऑफ चार्ज, दोनों की दोनों एक ही टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर करती हैं। ऑल्दो दे में हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साथ ही उन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है चार्ज का। मीन्स लेट से उसने 15 गेन करे तो सेकेंड बॉडी ने 15 दिए होंगे उसे।
सो लेट्स से ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल इसमें हम बिल्कुल चार्ज नहीं रखते हैं, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज में 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, इससे अगर कम होंगे तभी तो इसमें बढ़ेंगे, मान लो इससे अगर 15 कम हुए तभी तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें, बट वो निगेटिव से इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसमें निगेटिव की संख्या बढ़ेगी, पॉजिटिव होगा। सो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। वॉकिंग ऑन कारपेट देन टचिंग द डोर नॉब, जैसे हम कारपेट पर बहुत देर तक वॉक करें, मीन चटाई पर, देन टचिंग द डोर नॉब, जब हम डोर नॉब को टच करते हैं तो हमें अलग सा चार्ज महसूस होता है। इसमें भी एग्जांपल लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज देखो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। चार्ज विल फ्लो अंटिल बोथ गेट्स इक्वली चार्ज, चार्ज इसमें तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों में इक्वल चार्ज नहीं आ जाता, मीन्स दोनों में इक्वल चार्ज होगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, उनकी साइन अलग हो सकता है, मीन मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन is a method of charging a neutral object without physically touching it with a charged object. It involves bringing a charged object near a neutral conductor which causes redistribution of charges within the conductor, leading to the neutral object becoming charged with an opposite polarity to the charged object. मतलब जो चार्जिंग में इंडक्शन है वो ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को उसे फिजिकली टच करे बगैर चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट में हम कह सकते हैं मैग्नेट दूर रहेगा तो कुछ अपना इफेक्ट दिखाता है, वैसे इसमें चार्जिंग की बात होगी। विथ ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, विच कॉजेस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं चार्ज एक दूसरे से विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर को टच करे बगैर, लीडिंग टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकमिंग चार्ज्ड। ये तब तक होता है मीन्स इसकी वजह से जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज होने लगता है विथ एन ऑपोजिट पोलैरिटी टू द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है पॉजिटिव, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ले लिया एंड एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिया, इसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल है, सो ये निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। इसके हम लोग सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को मीन्स हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को गिविंग अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अगर हम रॉड हटाएंगे तो क्या होगा, चार्जेस एक्सपैंड करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करने से पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाएगा, इसमें निगेटिव बचेगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपैंड होने लगे, पहले तो ये निगेटिव दूर दूर होंगे, फिर अब जब रॉड को पास लाएंगे तो ये दोनों इफेक्ट करके एक दूसरे को चार्ज कर देंगे, ये निगेटिव इधर चला जाएगा तो ये भी चार्ज हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमने इसका डायग्राम बनाया है, इसे हम समझते हैं। पॉजिटिव इधर से लेते हैं, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, ये क्या है, इसमें हमने ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मीन्स लेट से एक बॉटल है, ठीक, इसमें हमने नीचे से अर्थ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक मेटल फॉइल लगा दी है और इसमें गोल्ड लीफ ये सोने की पत्ती टाइप की है, पत्ती अंदर एकदम झिल्ली आकार की एकदम पतली सी ब्रास डिस्क है और उसे ब्रास डिस्क के द्वारा हम लोगों ने ऊपर से कनेक्ट करा और ये जो है ये बॉडी ये ग्लास का केस है मीन्स ग्लास बॉटल एंड ये इसका कैप इंसुलेटर प्लग है। कैप इंसुलेटर प्लग मतलब कि इसमें बिल्कुल करंट नहीं पास होगा कैप में, और ऊपर क्या लगी है, ब्रास की डिस्क लगी है और ब्रास डिस्क से अंदर कनेक्ट है। इसके बाद हमने क्या करा, हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड
एबोनाइट रॉड को इसके जब पास लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एबोनाइट रॉड, जब हम इसे इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से ये जो गोल्ड लीफ थी ये दो भागों में बढ़ जाएगी। मीन यहाँ पे दो गोल्ड लीफ लगी थी, वो एक दूसरे से दूर भाग गई। अब दोनों में पॉजिटिव सेम चार्ज आ गया, सेम चार्ज आएगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इस साइड से तो वो कनेक्ट है, इधर से नहीं कनेक्ट है, तो इधर से दूर हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। ये और ये तो अर्थ में कनेक्ट था। इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है कूलाम्स लॉ इन जनरल फॉर्म, वो हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो।